नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और चाइना के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी, टकराव हुआ था, जिसमें हमारे कुछ सैनिक घायल हुए थे। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम है कि चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे अगर हम लोग राज्य की बात करें तो कब बनाया गया था राज्य? 20 फरवरी 1987 में। यहाँ में वर्तमान में राज्यपाल यहाँ बी डी मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। और 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। और जो मैकमोहन रेखा है ना, ये जो सीमा तय की गई थी भारत और तिब्बत के बीच, उसमें आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा बताया गया है। लेकिन मैकमोहन रेखा को चाइना नहीं मानता है। तिब्बत पर आप देखिए उसने कब्जा कर लिया था। और आप सोचिए अगर तिब्बत उसके कब्जे में ना होता तो हमारी सीमा ही उससे ना लग रही होती। हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, और पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, और सुखोई 30 और राफेल समेत अग्रिम पंक्ति के विमान ले रहे हैं इसमें हिस्सा। और तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के झड़प के बाद हो रहा है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास का तवांग के हाल के घटनाक्रम से लेना देना नहीं है, वायुसेना ये कह रही हमारी। और भारत को फ्रांस से मिला 36 बार राफेल। और चीन सहित आधा यूरोप अग्नि 5 की जद में है। अग्नि मिसाइल की बात हो रही है, 5,000 किलोमीटर इसकी दूरी है, मारक क्षमता। तो 5,000 किलोमीटर के अंडर में जो आते होंगे वो सभी देश इसके रेंज में आ जाएंगे। और उड़ीसा के बालेश्वर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पर गुरुवार को अग्नि 5 का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगर उड़ीसा को आप लोग देखना चाहें तो ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग गणेशी लाल राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। गैर इरादतन हुआ था पीलीभीत में 10 सिखों का इनकाउंटर। ये आप देखिए 1991 की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है, 8 आपके राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, वे हो गई। विधान परिषद में 100 सीटें हो गई। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक को जिसने चूना लगाया था 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, उसी का बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे भी आप लोग देखते हैं कि क्या होता है। और आप देखिए यहाँ से लूटते हैं और दूसरे देशों में जाकर बैठ जाते हैं। जमुई में आधा दर्जन अपराधियों से भिड़े मां ने बच्चों को बचाया। एक माँ अपने नाबालिग बच्ची की बचा को बचाने के लिए हथियारबंद बदमाशों से भिड़ गई। और एक बात और आपको बता दूं, आप सोचिए कि हम तो इंसान हैं फिलहाल, ऐसी कई पिक्चर्स आते रहते हैं, कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए भिड़ जाते हैं। तो माँ माँ होती आखिर। ओसामा को शरण देने वाला देश ना दे उपदेश। यूएनएससी में जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लगाई फटकार। विदेश मंत्री ने कहा न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं दे सकते हैं। ये आप देखिए कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सब बातें हो रही हैं।
और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखिए 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी में आप देखिए चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 10 अन्य स्थायी सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं 10 अन्य। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, यही समस्या बने हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कोई प्रस्ताव अगर आता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। तो एक तरह से इनके पास विशेषाधिकार इन्हें मिला हुआ है। जेई मेन 2023 का पहला चरण 24 से 31 जनवरी तक, नीट 7 मई को होगा। ये आप देखते हैं कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग और उसके लिए आप लोग करते रहते होंगे, किसके लिए, चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, तो उसी के लिए पेपरों की बात हो रही है। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 52 की मौत। सीएम बोले जो पिएगा वह मरेगा ही। ये आप देखिए कि बिहार की बात हो रही है। पटना इसकी राजधानी, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। शराब बंद करना, शराब पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आय सरकार की शराब से ही, इस तरह के ही कारोबारों से होती है। तो नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की थी, लेकिन आप देखिए फिर भी अगर बिक रही है, लोग पी रहे हैं, तो वो भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तो वही जो हो रहा है सब। सरकार ने सीमेंट के दाम घटाने को कहा तो अदानी ने बंद कर दिए किए प्लांट। और अब आप देखिए कि एक छत अगर राज हो जाए तो यही परेशानी होती है कि उसकी मर्जी, वो जितना बढ़ाए। लाभ जिहाद रोकने के लिए शादियों का सत्यापन करेगी मध्य प्रदेश पुलिस। और मध्य प्रदेश की बात होती है तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, सभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 1400 अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट की बात हो रही है। और गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ये आप देखिए 2002 में जो साबरमती एक्सप्रेस बोगी में आग लगी थी ना, उसी के दोषी फारूक को 17 साल जेल में रहने के बाद, और फिर आपने देखा होगा गुजरात के दंगे हुए थे इसके बाद। तो चलिए वही की बात हो रही है। गुजरात में देखें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। सड़क पर गड्ढे से हुए हादसों में एफआईआर का निर्देश। बेंगलोर में भरे गए गड्ढों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने बीबीएमपी को भी निर्देश दिया कि वह NHAI को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए। एक बात मालूम है आप लोगों को, हर साल हमारे देश में और पूरी दुनिया में लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटनाओं में। और आप देखिए कि अभी पिछले दिनों से कुछ आर्टिकल भी लिखे जाए जागरूक करने के लिए, लेकिन हो तब तो। देखिए ये आप देखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसकी सीमा आप देखेंगे गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखिए कि हेलमेट हमारे यहाँ इसलिए लगाया जाता है कि चालान से बचने के लिए, वरना आप सोचिए कि उसका कोई मतलब नहीं है हमारी जान का। तो इस तरह की सोच हो तो आप देखिए क्या होगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 70,000 यात्रियों को मिल रही है डिजी यात्रा ऐप की सुविधा, 1,000 ही कर रहे हैं इस्तेमाल। 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो आप देखिए डिजी यात्रा की शुरुआत हुई है ना, उसी की बात हो रही है। इससे आप देखिए कम समय भी मिले लगेगा। और डिजी यात्रा ऐप के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास है, और इसमें यात्रियों को तमाम कागजात से छुटकारा मिलता है और इससे समय भी बचता है। और ऐप पर तमाम सूचनाओं को अपलोड करने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार पर बारकोड स्कैन करने के साथ ही यात्री जैसे ही कैमरे की ओर देखेंगे उसकी पहचान हो जाएगी और द्वार खुल जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि जो वाहनों के लिए टोल टैक्स पर भी आप देखते फास्ट ट्रैक लगाया गया, जिससे आप देखिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ता है। वहाँ वो सेंसर रहता है, वो देख लेता है और आप देखिए निकलने देता है। तो ये नई डिजिटल इंडिया की बात होती है, टेक्नोलॉजी है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। फर्जी वेबसाइट को लेकर CBSE ने किया सावधान। ये आप देखिए हमारे इस तरह की आप देखेंगे फर्जी
वेबसाइटें भी मिल जाती हैं, मिलती जुलती भी। तो इसीलिए कहता हूँ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें या कुछ भी देखना है आपको, तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाया करिएगा, ना कि आजकल झूठी जानकारी और झूठी वेबसाइटें भी बन जाती हैं। टर्मिनल 3 पर पहले के मुकाबले सुधरने लगे हालात, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात हो रही है। तालीम लेने आए नाबालिग बच्चे से मदरसे में हैवानियत, और दुष्कर्म में फंसे दिल्ली सचिवालय की संयुक्त सचिव को जमानत। ये आप देखिए सबसे घटिया बुराई समाज की, लेकिन आप देखिए डेली इस तरह की खबरें आती है। नकली नोट छापने वाले गिरोह को पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। सर नहीं बोलने पर बीटेक छात्र से रैगिंग, 5 जगह से टूटी हड्डी। और आपको बता दूं कि इस तरह की रैगिंग के मामले पहले बहुत हुआ करते थे, अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि बहुत से छात्रों की जान भी गई थी इस मामले में। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बड़ा प्रदूषण, ये एलजी साहब कह रहे हैं। जंगल से बरामद हड्डियों का सिद्धा के पिता ने के डीएनए से हुआ मिलान। ये आप लोगों को मालूम होगा कि एक सिद्धा बालकर की हत्याकांड हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। तेजाब हमले में पीड़िता की एक आंख को हुआ काफी नुकसान। अभी हाल में ये आपने देखा होगा, दिल्ली में तेजाब फेंका गया था एक लड़की पर, उसी की बात हो रही है। इस तरह की आप देखिए हौसले आ कहाँ से जाते हैं लोगों पर। और मुझे तो लगता है इतनी तगड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो दूसरा सोचे हुए तो उसका रूह कांप जाए। 7,131 करोड़ रुपए खर्च कर चुकाने के लिए डीएमआरसी को बेचने होंगे शेयर, यानी कि दिल्ली मेट्रो निगम की बात हो रही है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाए गए डॉक्टर डीके शर्मा, और पति को सरकारी नौकरी का साझा देकर ले ली महिला से किडनी। देख लीजिए इस तरह के भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। इसलिए कहता हूँ जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना सबसे बड़ा जरूरी है आजकल, वरना आपको कहीं भी कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। नई व्यवस्था को होने तक जजों की नियुक्तियों पर सवाल उठता रहेगा, किरण रिजिजू कह रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा सदन की भावना के अनुरूप व्यवस्था नहीं बनी है। आप देखिए कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, उस पर सरकार सवाल खड़े कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। संविधान एक संस्था है ना, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। लोकसभा भी विधानसभा चुनाव का एक साथ कराने से पैसों की बचत होगी, केंद्र सरकार कर रही है। ये पहले आप देखते होते थे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सभी एक साथ हो जाते थे और 5 साल के लिए फुर्सत हो जाते थे। अब आप देखते हैं 5 साल कहीं ना कहीं कोई ना किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। तो उन्हीं सब की बात हो रही है। 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पाद पर वेट नहीं घटाया। रोजगार मेलों के माध्यम से 1.47 लाख लोगों को मिली नौकरी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है रोजगार सृजन भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए हैं कई कदम। चलिए ये भी देख लेते रहिए आप लोग। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ 60 लाख जन शिकायतें मिली हैं और 22,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर गए 1.25 लाख तीर्थयात्री। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है। 3.7 लाख से अधिक पेंशनरों में जमा किया जीवन प्रमाण पत्र। देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होगी। इस संसद के शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की दर में भी कमी आई है। चुनावी बॉन्ड के विरोध याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तत्काल सुनवाई की मांग पर कहा अभी कोई आपात स्थिति नहीं है और ना ही अभी चुनाव है। संविधान पीठ को सौंपने के मुद्दे पर कहा इस पर सुनवाई की जरूरत होगी। चुनावी बॉन्ड जो आप देखिए चुनाव में इन पार्टियों को जो चंदा मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा की अनुमति देने वाले कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर यही बात हो रही है। गुजरात में दहाड़ेंगे एशियाई शेर, बढ़ेगा उनका क्षेत्र। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में पूछे सवाल पर दिया जवाब। कहा शेरों के संरक्षण और विकास से प्राकृतिक अनुकूलता अहम विषय है। यह क्षेत्र अभी गुजरात में है और 40 वयस्क शेरों और उनके शावकों को रखा जा सकता है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में।
OROP के बकाया भुगतान के लिए केंद्र से 3 माह का और समय मांगा। ये वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भी लोक सेवक को ठहराया जा सकता है भ्रष्टाचार का दोषी, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने देखा होगा कि जब लोकपाल के पर आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, तो ऐसा माना जाता कि था कि लोकपाल आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भ्रष्टाचार बना हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि लोकपाल आ चुका है। 19 मार्च 2019 में इसकी गठन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि ज्यों का त्यों सब बचा हुआ है, क्योंकि हमारे खून में ही एक तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार घुल चुका है, तो इतने जल्दी थोड़ी खत्म होगा। पारंपरिक भारतीय ज्ञान से अब नई पीढ़ी नहीं रहेगी वंचित, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में किए जा रहे हैं बड़े बदलाव। शिक्षकों को भी विशेष शिक्षा देने की तैयार हो चुका है मसौदा। अब देखते हैं इसके नई शिक्षा नीति के क्या रिजल्ट रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए क्या स्थिति है शिक्षकों की, खुद को कुछ नहीं आता है तो वो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। रेलवे ने 2022 के लिए जीते 9 राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार, और 2022 के लिए 9 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रबंधन के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। और रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए काचेगुड़ा स्टेशन तेलंगाना को पहला और गुंतकल रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश को दूसरा पुरस्कार दिया है। इस श्रेणी में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, राजमुंद्री रेलवे स्टेशन और तेनाली रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। और भवन श्रेणी में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर वर्कशॉप को प्रथम पुरस्कार मिला है। रेलवे अस्पताल गुंतकल, इलेक्ट्रिक टैक्सन ट्रेनिंग सेंटर विजयवाड़ा और डिविजनल रेलवे अस्पताल प्रतापनगर को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। चलिए अच्छी बात है। जहरीली शराब विपक्ष, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार को लेकर बनाया जा रहा है। इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में आपके पूछते हैं और उन पर कुछ शब्द लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। मोदी के पीएम बनने के बाद शुरू हुआ है भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे। आरक्षण पर राज्यपाल के सवालों में उलझी छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार। आप देखिए कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में आप देखिए 70-79% तक जा रहा है, तो उसी को लेकर विवाद बना हुआ है। और आप देखिए कि अभी हाल ही में जो आपने देखा होगा 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, और EWS यानी कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में ही फैसला सुनाया कि ये आरक्षण मिलता रहेगा। ठीक है, और आरक्षण एक बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है, तो इस पर कभी बोला करिए, कभी कुछ लिखा करिए तो बड़ा सोच समझ के लिखा करिएगा। ठीक है। BRS को जल्द ही VRS मिलेगा, नड्डा। ये आप देखिए कि किसकी बात हो रही है, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है ना, उसी का आप देखिए सब ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्योंकि BRS पहले इसे कहते थे, उन्होंने TRS को BRS कर लिया है, तो उसी सब की बात हो रही है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। पूर्वोत्तर मिशन में ममता यानी कांग्रेस की बढ़ जाएगी मुश्किलें। 2 महीने बाद मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में है चुनाव। मेघालय में तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश अखिलेश को विपक्षी एकता के बयानों के बीच तृणमूल ने पूर्वोत्तर में बढ़ाई सक्रियता। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी की बात हो रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव है, तो उसके एकता की बात हो रही है, गठबंधन की बात भी हो रही है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर निर्णय सुरक्षित। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे की बात हो रही है। इनकी आप देखिए पहले ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, लेकिन बाद में आप देखिए इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो वही सब चल रहा है। इनकी पार्टी के 2 धड़े हो गए, और चुनाव आयोग ने आप देखिए इनका जो चुनाव चिन्ह था उसे भी जब्त कर लिया था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि यही विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, यही आप देखिए चुनाव चिन्ह भी वितरित करता है। तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान एक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। नीतीश की घोषणा, जदयू का राजद में नहीं होगा विलय। ये आप देखिए दोनों की आरजेडी और जेडीयू का विलय की बात चल रही थी, तो उसी की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में 25 लाख परिवारों को मिलेगा विशेष पहचान पत्र। ये आप देखिए 370-35 से हट चुका है, 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। हरियाणा के हमारे निर्वाचन क्षेत्र को एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए, देख लीजिए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा बनी गहलोत पायलट जोड़ो पर अभियान। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और आप देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका ये, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अगले साल यहाँ भी चुनाव है। यहाँ भी कांग्रेस में 2 फाड़े हैं, एक अशोक गहलोत का, एक सचिन पायलट का। सर्विस सेक्टर में आएगी क्रांति, रघुराम राजन कह रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी राहुल गांधी की उसमें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। और इसका आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। कर्नाटक भाजपा में मतभेद को येदियुरप्पा और सीएम मुंबई ने खारिज किया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक की बात हो रही, बेंगलोर इसकी राजधानी है ना, उसी की। यहाँ भी चुनाव है ना आने वाले समय में। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आप देखें, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं ना, उन्हीं की मुलाकात हो रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन बना था। पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक इसके ए.ओ. ह्यूम थे। आगे चलकर आज़ादी के बाद यही राजनीतिक दल बन गया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे ना, विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस को बहुमत मिला है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। पहली शिमला, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। जहरीली शराब से जो आप देखे लोग मारे जा रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और कुछ तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, आप खुद जानिए। पंजाब सरकार अवैध शराब पर तत्काल करे कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पंजाब की बात करें तो आप देखेंगे चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबसे ज़्यादा मसरख में हुई हैं और मसरख थाने में जब्त स्प्रिट गायब बनकर बनाई गई थी जहरीली शराब। ये आप लोगों को संसद में उठी मांग, जहरीली शराब से मौत मामले में बिहार सरकार पर हो कार्रवाई। और शराबबंदी की विफलता पर भाजपा की ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं वाम कांग्रेसी। ये चलिए आप देखिए नीतीश कुमार को साधा जा रहा है निशाना। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा फैसला कोई सरकार ले पाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, उमा भारती जो पहली मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, उन्होंने शराब मुद्दा का मामला उठाया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हें अलग धड़क कर दिया और अब मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है। आप देखिए कोरोना महामारी ने आपने देखा होगा, सब कुछ बंद था, शराब की दुकानें फिर भी खुल गई थी। ममता ने की अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग, ममता बनर्जी की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिग बॉस की बात हो रही है। पठान के गाने बेशर्म रंग पर प्रतिबंध की मांग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा गया
पथ, ये आप लोगों को मालूम है। अयोध्या की संत समाज भी और नेता भी आप देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इस पर मतलब आप सोचिए बैन लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहिए कि सेंसर बोर्ड कहाँ जाता है। अगर सेंसर बोर्ड को इसमें कमी नहीं दिखती है तो फिर नेताओं संतों को कैसे कमी दिखती है? दो में से एक तो गलत होगा पक्का। या तो वो फिल्म जो पास करता है सेंसर बोर्ड उसमें कुछ कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह की आप देखेंगे हर समय हमारे देश में मुद्दा बने रहते हैं। कश्मीर में पर्यटन की उड़ान 9 वर्ष से पहले ही सब हाउस बोट और होटल फुल। इस वर्ष अब तक जम्मू कश्मीर में 1.75 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। यह अपने आप में एक अलग तरह का रिकॉर्ड है। और आपको बता दूं कि क्या जम्मू कश्मीर में आप सब नॉर्मल भी है। और आप देखिए 370-35 से हट गया है तो हमारे हाथ में है सब। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगली खबर आप देखेंगे, इसरो जासूसी मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। और अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1994 को इसरो जासूसी मामला हुआ था तो उसी को लेकर बात कर रहे हैं। सीमा पर बढ़ रही शक्ति से चीन असहज है। और आप देखिए चीन का एक और मकसद है, G20 की सदस्यता मिली हुई है हमें। और इनसे और कई मुद्दों से आप देखिए हमारा वो ध्यान भटकाना चाह रहा है, दुनिया का ध्यान भटकाना चाह रहा है चाइना। और वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। एक समय जो अंग्रेजों का हाल था ना कि विस्तारवादी नीति को लेकर, वही आप देखिए आज चाइना का बना हुआ है। और आप देखिए जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है लगभग हर से इसका सीमा विवाद बना हुआ है। कुछ समय पहले आप लोगों ने लद्दाख में भी देखी होगी, झड़प हुई थी और हमारे सैनिक कुछ शहीद भी हुए थे यहाँ। तो ये चाइना हरकतें इस तरह की करता रहता है। चीन को कब लाल आंख दिखाएगी सरकार? ये कौन कह रहे हैं? ये आप देखेंगे कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और आप सांसद संजय सिंह ने भारत चीन सीमा मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की मांगी अनुमति। एक बात और आपको बता दें कि हमारे देश में इस तरह की राजनीति भी खूब होती है, चुनावी मुद्दे भी बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में और चाइना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हकीकत बात है। हमसे बहुत पीछे है कौन? पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। इकोनॉमी में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में, सैनिक क्षमता में देख लीजिए। और आप देखिए चाइना हमसे आगे है अर्थव्यवस्था में। हाँ, एक बात पक्की है कि हमारे सैनिक कमज़ोर नहीं है। समझ में आया ना? तो 1962 में थी ना अभी है। हाँ, सरकारें जो उन्हें मदद देती हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कमज़ोर है। लेकिन अगर कोई हमारे सैनिकों को भूल करता है कमज़ोर समझने की, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि आप देखिए आमने सामने बिना हथियारों के अगर हमारी सेना लड़ती है तो हमेशा उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। सेना को बहुत बुरी तरह से उनके परास्त किया है। तो हमारे सैनिक मजबूत हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। वज्र का झटका बना रहा है भारतीय सैनिकों के प्रहार को जोरदार। वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है ना, LAC, उसी की बात होती रहती है। अब ये माने तब तो भारत 1962 के बाद भी अपने भूखंड गंवाता रहा। अब ऐसा नहीं होगा, खांडू कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के CM। भारत को मिला 36वां और आखिरी राफेल। ये फ्रांस, आप देखिए फ्रांस से हम लोगों ने सौदा किया था ना। फ्रांस देखे ना चाहें तो ये फ्रांस है, ये हमारा प्यारा भारत है। फ्रांस यूरोप में पड़ता है। गैर इरादतन हुआ था पीलीभीत में, अब देखिए वो बता चुका हूँ। 52 वर्ष में बड़ी भारतीय सेना की ताकत, पाक के साथ चीन को भी चुनौती। और हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स भी बहुत गंदी है। आप देखिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। वो अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ, उस तरह उस समय थी, राजनीतिक जिम्मेदारी थी उस समय, आप देखेंगे, जिससे हमारी हार हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि सुधार, उस समय जो परिस्थिति थी वो अलग थी, आज कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय घोटाले पर उठे सवाल, कार्रवाई भी तेज। और आप देखिए हर राज्य का यही हाल है। जैसे तैसे बच्चे तैयारी करते हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कि ऐसा होता है आप सभी जानते हैं। और आप सभी मुझे लगता है उसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और जैसे तैसे पेपर होते हैं, बाद में मालूम चलता है ये तो आउट हो गया।
तो ये बड़ी परेशानी है। मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट की बात हो रही है। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर घाटों को काटकर बनाई सबसे चौड़ी सुरंग। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है सुरंग और रिकॉर्ड समय में किया गया निर्माण। लॉकडाउन के दौरान सुरंग के निर्माण में करना पड़ा कई परेशानियों का सामना, ये आप देख लीजिए। और 10,000 फीट ऊपर दुनिया के सबसे राजमार्ग सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। 19 किलोमीटर से अधिक में फैले हुए पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यास की सुरंग का निर्माण भी किया है। लालन शेख की मौत के मामले में सीबीआई को कोर्ट को देनी होगी रिपोर्ट। बीरभूम नरसंहार मामले में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ था ना, उसी को लेकर बात हो रही है। असम हाईवे पर हाथियों के हमले में 3 की मौत। असम देखना चाहे तो यह है असम, देशपुर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। कॉलेज प्रबंधन छात्र की पिटाई के बाद मौत में गिरफ्तार। ये आप देखिए हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। रिया पिल्लई ने लेंडर की याचिका का विरोध किया है। टेनिस खिलाड़ी है ये। गोधरा में आप देखिए शुभेंदु मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने कहा इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाए। चलिए अब सब चल रहा है। और किरफान के साथ विमान यात्रा की अनुमति सरकार की नीतिगत फैसला है, कोर्ट कह रहा है। सांसद बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। हिंदुओं को लेकर दिया था विवादित बयान, विवादित पढ़ने के बाद माफी भी मांगी थी। किरीट सोमैया पर चल रहे धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने। अब आप देखिए सैया हुए कोतवाल तो फिर काहे का डर। वही है नेताओं का, जिनकी सरकार उनका सब कुछ। मनरेगा में उन्नति को नज़रअंदाज करना राज्यों को पड़ेगा भारी। ये आप देखें कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, उसी की बात हो रही मनरेगा की। और मनरेगा कार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तहत आप देखिए क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। तो ये भी याद रखिएगा। लॉन्च कब हुई थी? 2006 में हुई थी। पहले की देश रक्षा अब पहाड़ी गांव में बहा रहे हैं समृद्धि की बहार। आईटीबीपी के सेवानिवृत्त हवलदार सुंदर सिंह ने कृषि में आधुनिक तरीकों से बदली उत्तराखंड के गांव बंगलों की कांडी की छवि। ये आप देखिए अच्छी बात है। परिवारों के पास गांव में मवेशी 15 बड़े और छोटे पाली हाउस देखने को मिलेंगे। हाँ, इस तरह से होते हैं तो बड़ा अच्छा किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए अधिकतर लोग करें तब तो। भ्रष्टाचार के आरोप में आयकर अधिकारियों के 3 अधिकारी को 3 साल की सजा हुई है। आप सोचिए, आयकर अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्या किया जा सकता है। देश के हित में है कांग्रेस का प्रासंगिक रहना और भाजपा को इस पर विचार करना होगा कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी का अवसान राष्ट्र हित में होगा। और एक बात और आपको बता दूं, कांग्रेस हो या कोई भी हो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी रहता है, वरना आप सोचिए कि तानाशाही आ ही जाती है। चलिए पढ़िए आप लोग। अभी भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी दमदार है, बस उसके नेता कमजोर हो गए। चीन पर निर्भरता कम करने की चुनौती। चीन से आयात और व्यापार घाटा कम करने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। और आप देखिए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में राज्यसभा में कहा है कि चीन के साथ व्यापार घाटा भारत के लिए चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2004-05 में भारत और चीन के बीच $1.48 अरब का व्यापार घाटा था, लेकिन वित्त वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर $36.21 अरब तक पहुंच गया है। और इस प्रकार इसमें करीब 2346% की वृद्धि हुई है। और इन वर्षों में चीन से आयात भी बढ़कर 10 गुना से अधिक हो गया। और स्थिति यह रही कि इन वर्षों में पूरा देश चीन में निर्यात घटिया चीनी उत्पादों से भर गया है। एक बात आपको मालूम है कि 2020-21 के दौरान भारत और चीन के बीच $44.33 अरब का व्यापार घाटा रहा है। आपने देखा होगा कि जब हमारे सैनिकों की झड़प हुई थी, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उस समय प्रतिबंध भी लगाया गया था।
आयात पर रोक भी लगाई गई थी, कम भी किया गया था। और देखिए ट्रेंड चल रहा था बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। लेकिन आप देखिए चाइना की कंपनी के मोबाइल धड़ल्ले से बिक रहे थे। तो ये आप लोग देखेंगे, जब तक हमारे पास विकल्प नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि अगर चाइना पर निर्भरता कम करनी है तो देश में विकल्प उपलब्ध कराइए, और चाइना से सस्ते में मिलेंगे विकल्प तो लोग खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी युवा देशभक्ति कमजोर पड़ जाती है। और आप देखिए कि अगर सस्ता कुछ मिल रहा है तो फिर आप देखिए लोग वही खरीदेंगे। तो इसीलिए आप देखिए चाइना पर निर्भरता भी बढ़ रही है, व्यापार घाटा भी दिख रहा है। चलिए देख लीजिएगा ये भी। नीति वर्तमान समय की को प्रगति का युग कहा जाता है, अच्छा ये कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। शराबबंदी की नाकाम नीति जो आप देखिए बिहार में हुआ है। आवास योजना की लूट, पूर्व वर्धमान के एक तृणमूल नेता का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी में आया, जिसका महल जैसा मकान है। और एक जो कोई नई बात नहीं है, अगर देश में ईमानदारी से अगर आप देखिए कि जांच हो जाए तो यकीन से कहिए कि 80 से 90% फर्जी आवास बने हुए हैं, जिन्हें हकीकत में ज़रूरत है उन्हें नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। तो ये सब चल रहा है। जहरीली शराब की उपलब्धता पर प्रश्न, जहरीली शराब परिवार उजाड़ती है तो तेजाबी हमले किस स्त्री के मन जीवन को सदा के लिए बेरंग कर देते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। चीन की आक्रामकता का प्रतिकार आवश्यक है। एशिया की दो बड़ी शक्तियों के एक बार फिर आमने सामने होने के कारण हिंद प्रशांत से क्षेत्र के शक्ति समीकरण जटिल होते जा रहे हैं। वैसे तो सीमा पर दोनों देशों की सेना के बीच झड़प होना कोई नई घटना नहीं है। डोकलाम गलवान घाटी में भारत चीन की सेना के बीच तक झड़प हो चुकी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। परंतु भारत चीन सेना के बीच जब भी झड़प होती है तो मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। लिहाजा चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। और आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे सच होती हैं, जिसे स्वीकारना होता है, ये हकीकत बात रहती है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में ये स्वीकारने की प्रवृत्ति कम ही है। एक तो दलाई लामा का प्रकरण है, जो आप देखते हैं तिब्बत गुरु माने जाते हैं, वो भारत में बैठे हुए हैं, तो उसकी भी चिढ़ होती है चाइना को। वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर चीन का घेराव करने की बात होती है कि हमारे पास समय है, हमें चीन को घेरना चाहिए वैश्विक मंचों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मंच होते हैं। एक खरी खरी एक कैलेंडर दान महादान, ये आप देखिए एक तरह से तंज कसा जाता है। चलिए ये भी देख लीजिए करिएगा। चुनाव के पहले चुनावी बयार, ये आप देखिए झारखंड की बात हो रही है। ये आप देखिए हेमंत सोरेन आप लोग देख रहे हैं। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था। भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल में शिक्षा का स्तर विश्व स्तरीय बनाने में जुड़ा है। इसलिए संबंधित विशेषज्ञ उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनकी शिक्षा प्रणाली मानक व वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप है। अच्छी बात है अगर आप देखिए इस तरह की शिक्षा उपलब्ध होती तो, और हमें फ़ायदा होगा, आप देखिए हमारे देश को भी अच्छा फ़ायदा होगा। पस्त होती टेक कंपनियों के दिन बहुरने में लगेगा वक्त। धूल चाट रहे हैं वर्ष 2021 में आईपीओ लाने वाले टेक स्टार्टअप कंपनियों के शेयर। वैश्विक मंदी की संभावना से इनके हालात आगे और खराब होने की संभावना है। स्टार्टअप कंपनियों के शेयर भय भाव तय करने के लिए सेबी का ला सकती है कानून। सेबी की बात हो रही है तो सेबी के बारे में आपको बता देता हूँ, काफ़ी चर्चा में रहता है। इस तरह के जो भी संगठन हो उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। GOM ने ऑनलाइन गेमिंग पर रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी। जो गठित मंत्रियों के समूह थे ना, उसी की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस के नाम से तेल दाल बेचेगी रिलायंस। जनवरी से महंगी हो सकेगी होंडई की कारें। मस्क ने टेस्ला के 3.5 अरब डॉलर के शेयर बेचे। एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक हैं। चीन से पूरी तरह आयात रोकना संभव नहीं है, और ये हकीकत है। आप देखिए कि मान लीजिए आप सब कुछ एक किसी दुकानदार से खरीदते हैं, क्या एकाएक आप उस दुकानदार से सब कुछ लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आप लोग थोड़े थोड़ा करके वैकल्पिक जगह देखने लगेंगे, या तो अपने घर में कुछ सुविधाएं, एक गाय, दूध के लिए गाय बांध लेंगे, और गेहूं के लिए आप अपनी खेतों में बुआई करने लगेंगे। तो इस तरह का आप धीरे धीरे सब कुछ होगा।
और देखिए 2014 में 60.41 और 2021 में कितना पहुंच गया, 94.5। आयात की बात हो रही है। आयात मतलब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब वो हम लोग कुछ बेच रहे हैं। नवंबर में निर्यात $32 अरब पर रहा स्थिर, आयात बढ़ा। फेडरल रिजर्व के रूम में रुख से सहमा बाजार, सेंसेक्स 879 अंक लुढ़का। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नीतिगत दर 0.50% बढ़ाई, ब्रिटेन की केंद्रीय बैंक है। सरकार ने आप देखिए अदानी ने बंद कर दिया ये सब प्लान। जूनियर लीगल असिस्टेंट के लिए 1 साल पहले हुई परीक्षा रद्द। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी गई है। J&K टैंकर ओनर्स एसोसिएशन ने धोखा देने के आरोप लगाया है। ये आप देखिए ऑयल कंपनियों की प्रबंधन कमेटी पर। ISI एजेंट भेज रहा था पाकिस्तान को सूचनाएं, चंडीगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। UN के महिला सशक्तिकरण निकाय से ईरान को बाहर करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ है। पक्ष में 29 व विरोध में 8 वोट पड़े। भारत समेत 16 ने नहीं किया मतदान। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग रास्ता अपना लेते हैं, हम लोग उसमें भाग ही नहीं लेते, हम वोट ही नहीं देते, ना हम पक्ष में ना विपक्ष में। ठीक है। और ईरान में आपने देखा होगा बड़ा हमला हुआ, काहे का आंदोलन हुआ, हिजाब को विरोध को लेकर। फ्रांस और मोरक्को के फुटबॉल प्रशंसकों में झड़प, कार की टक्कर में सी लड़के की मौत। घोटाले के आरोपित अब आप देखिए ये भी प्रत्यारोपण होंगे इनका। नीरव मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 3 क्षेत्रों में कर सकता है ठोस प्रगति। G20 के बारे में बता देता हूँ। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। G20 की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। इसमें 20 सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है। और UNSC में सुधारों को रेखांकित करने के लिए जयशंकर ने गुतरेस को दिया धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ऋषि ने सुलझाई 2500 साल की संस्कृति की गुत्थी। व्याकरण की गुत्थी मुश्किल जो 2500 साल से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ने रचा। पढ़नी के अष्टाध्यायी की सूत्र में किया स्पष्ट। भाषा की जनक ने ईसा से 700 वर्ष पूर्व की थी रचना। मैक्स मूलर ने कहा, इस ग्रंथ जैसी दुनिया अन्य कोई नहीं है। अब कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई जाएगी पढ़नी का व्याकरण। अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज से खून भारतीय किशोर ने दी जान। नेपाल ने 8 माह बाद कार व फोन से आयात प्रतिबंध हटाया। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आज से होगा। ये पूछ लेता है कई बार, सूर्य किरण किन किन देशों के बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। और काठमांडू की बात हो रही, 16वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुक्रवार से शुरू हुआ है। नेपाल में 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास होगा। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद बोरिस जॉनसन ने व्याख्यानों से की 10 लाख पाउंड की कमाई। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, सोच लीजिए। आमेर महल और जयगढ़ की खूबसूरती से मुग्ध हुए जॉनसन। नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका के राष्ट्रपति द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, पाक जलडुमरू मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी, भारत और श्रीलंका भी। यूक्रेन की रूसी कब्जे वाली क्षेत्र पर भीषण गोलाबारी। ये आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। पेट्रियट मिसाइल नाम ही काफ़ी है। कहा जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ ला सकती है इस मिसाइल प्रणाली। 1980 में तैयार हुई थी प्रणाली। पेट्रियट मिसाइल प्रणाली जमीनी से हवा में मार करने वाली प्रणाली। 1980 में इस प्रणाली को विकसित किया गया था। एक एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकती है। वो बड़ा आप देख रही बुरी स्थिति हो रही है। आप देखिए लोगों को परेशानी हो रही है। टीम के तौर पर फ्रांस का कोई जवाब नहीं है। मोरक्को को हराकर गत चैंपियंस ने विश्व कप फाइनल में बनाई जगह है। किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है टीम। ये आप देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है, जो 1930 में पहली बार शुरू हुआ था। हर 4 साल में होता है, आप देखते हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है और कतर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है?
कतर में हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप की। लेकिन भारत की टीम नहीं है इसमें, आप लोग जानते हैं, हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। रोनाल्डो नए क्लब से जुड़ने से पूर्व रियल मैड्रिड में कर रहे हैं ट्रेनिंग। पुर्तगाल के फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद ITF विश्व चैंपियन बने नडाल स्वातिक। बोरिस रेहा जर्मनी लौटे, अब देख राफेल नडाल और ईगा स्वातिक की बात हो रही है। फ्रांस इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में मैच में को 1 करोड़ लोगों ने देखा। शाहरुख खान देखने जाएंगे फाइनल मुकाबला बॉलीवुड के। सेमीफाइनल में भारत को आत्ममुग्धता से बचना होगा। लगातार 3 जीत के करने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला हॉकी टीम की बात हो रही है। FIS नेशंस कप की सेमीफाइनल में निचली रैंकिंग की आयरलैंड के सामने होगी। परमजीत कुमार और सकीना खातून ने 12वीं फाजा पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया है। कप्तानी से हटे कैन न्यूजीलैंड को पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जिताने वाले। जम्मू कश्मीर के 21 खिलाड़ी IPL नीलामी में होंगे शामिल। कुलदीप सिराज ने बांग्लादेश को दिए झटके। चलिए, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल क्रिकेट ही तो है। प्रभाकर ने कोच पर पद छोड़ा। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने गुरुवार को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से हटने का फैसला किया है। सिनेमा में सर्कस की कलाबाजी। चलिए, आजकल आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड तो पिट गया है। रीमेक की रेस रही इस साल, और मुश्किल ही तो हमको मजबूत बनाती है। लव जिहाद रोकने के लिए आप देखिए मध्य प्रदेश पुलिस एक सत्यापन का काम करेगी। गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। आप लोगों को मालूम है, एक समय इनका बड़ा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आप देखिए जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और आप देखिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, माफियाओं के बाहुबलियों के घुटने टेक दिए, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, भीख मांग रहे हैं जान की। रूपकानी कराए जमा, धन पत्र से निकली राशि। बंगाल में योजना के लाभार्थियों में नेताओं संग संबंधियों का नाम भी है। पिता के निधन की खबर मिलने पर भी संतोष यादव ने बच्चों संग किया संवाद। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है ना संतोष यादव। जमुई में आधा दर्जन अपराधियों से आपको बताया कि जो मां भिड़ गई उसी की बात हो रही है। इन खबरों को पढ़ते रहा करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिलती है। भारत के सामने पाक के 93,000 सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। ये 1971 में आज ही भारत ने 13 दिन के तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तान पर विजय पाई थी। पाक सेना प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान ने निजामी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और 1971 के युद्ध में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा में और आपका मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पहचान के लिए आई प्रिंट तकनीक के इस्तेमाल की राह खुली। 1935 में आज ही किसी व्यक्ति की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट तकनीक की तरह आई प्रिंट तकनीक के प्रयोग की राह खुली थी। अमेरिकी के टाइम मैगजीन ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोल्ड स्टीन की मदद से अपराध विज्ञानी डॉक्टर कार्लेटन साइमन ने इस पद्धति को सुझाया था। आप लोग देखते हैं आधार कार्ड बनवाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि फिंगर प्रिंट के साथ साथ आपकी आई प्रिंट भी लिए जाते हैं। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। पुरातत्व राय बहादुर दयाराम साहनी का जन्म 1879 में आज ही ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, पाकिस्तान में जो पड़ता हुआ है। पढ़ाई पूरी कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े। 1905 में बिहार के नालंदा स्थित राजगीर की खुदाई में योगदान दिया। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, और इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1925 में साहनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त हुए, पहले भारतीय थे। 7 मार्च 1939 को जयपुर में दयाराम का निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। कोलंबिया की राजधानी बगोटा में क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित क्रिसमस शो। देखिए, 3 औषधीय पौध प्रजातियों पर संकट। यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में तैयार किया। अवैध व्यापार से बड़ा हिमालयी फ्रिटिलरी पर संकट। सालम पंजाब। और ये आप देखिए सर्वाधिक संकटग्रस्त है पटवा। एक बात और आपको बता दूं, पहले आप बहुत सारे पेड़ पौधे देखते थे, जीव जंतु देखते थे,
तितलियां देखते थे, आजकल वो सब गायब हो रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कह लीजिए या मानव का संकट कह लीजिए। ठीक है। पुलिस में भर्ती के लिए सिर पर मोम चिपका बढ़ाया कर तेलंगाना पुलिस के लिए, सोचिए बच्चे क्या क्या कर लेते हैं। किडनी की बीमारी के बेहतर उपचार की जगी उम्मीद, शोधार्थियों ने हाल ही में अध्ययन में पाया कि उपलब्ध दवाओं से उन घातक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और चूहों पर किए गए अध्ययन में सामने आया है। सबसे पहले आप देखिए जानवरों को ही निशाना बनाया जाता है, फिर आप देखिए इंसानों पर होता है ट्रायल, ये सब होता है। एंजाइटी का कारण बन सकती है शुगर की फ्री वाली मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर में नहीं होती है कैलोरी। हृदय के लिए व्यायाम से ज़्यादा लाभदायक है योग, तो योगा करते रहा करिएगा। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सोनाली बॉस करेंगी वेब शो डब्बा कार्टेल का निर्देशन। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा करना शशांक खेतान कह रहे हैं। सब पे लिख लिया, अब अपने पर लिख रहा हूँ। बादशाह राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म की प्रदर्शनी तारीख तय हुई है। हमें तो पता ही नहीं था, प्रतिभा कहाँ दिखाएं, शंकर कह रहे हैं। यारिया 2 में दिव्या खोसला कर रही है अभिनय। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए कोई खास कर सुझाव हो तो ज़रूर दिया करिएगा। ठीक है।